अंकित, जिस तरीके से हमने देखा बीते दिनों संजय सिंह को राहत मिली, लेकिन के कविता को बड़ा झटका लगा है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट जाना आम आदमी पार्टी के लिए, केजरीवाल के लिए कोई राहत की उम्मीद लेकर आता है? देखिए, अब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो मुमकिन है कि अब वो जमानत याचिका दायर करें, ना कि जो है पूरे केस को या गिरफ्तारी के ऊपर सवाल उठाने वाली याचिका। अंतर क्या है, यहां पर अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, वो जो ईडी ने गिरफ्तार किया था उसी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए गए थे कि मुझे गलत तरीके से गिरफ्तार किया, मुझे गलत तरीके से रिमांड में भेजा गया। और रिमांड में कौन भेजता है? मजिस्ट्रेट भेजते हैं, जो शुरुआती तथ्यों को देखते हुए भेजते हैं। तो एक तरह से निचली अदालत में जो प्रक्रिया चल रही थी उसी के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने पूरे सवाल उठाते हुए याचिका दायर की थी, जो खारिज हो गई है। अब मुमकिन है अगर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो वो वहां पर जमानत याचिका दायर करेंगे, कुछ उसी तर्ज पर जैसे कि संजय सिंह ने की थी और उनको वहां से राहत मिली थी। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है आज कोर्ट का यह फैसला, क्योंकि कोर्ट ने जो अपना विस्तृत फैसला दिया है उसमें जो अरविंद केजरीवाल के वकील की हर एक दलील को खारिज किया है। और यकीन मानिए, अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है तो इस फैसले का जिक्र किया जाएगा। और जिस तरीके से हाई कोर्ट ने विस्तृत तौर पर अरविंद केजरीवाल की और उनके वकीलों की दलीलों को खारिज किया है, सुप्रीम कोर्ट में भी रहा आसान नहीं है। जिस बात का जिक्र दीपक कर रहे थे कि जो राजनीतिक बयान कोर्ट के बाहर दिए जा रहे थे, उन्हीं का जिक्र एक तरह से दलीलों की फॉर्म में यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के भीतर भी किया। फिर चाहे वो जो गिरफ्तारी की टाइमिंग की बात हो, फिर चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो, फिर चाहे वो जिस तरीके से ईडी का रोल रहा है उसकी बात हो, तो लगातार जिन चीजों का जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में कर रहे थे या संजय सिंह समेत तमाम नेता कोर्ट के बाहर कर रहे थे, कोर्ट ने अपने फैसले में एक एक करके बिंदुवार तौर पर हर दलील को खारिज किया है। और ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश अपने आप में एक विस्तृत आदेश है और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा भी तो इस आदेश का जिक्र जरूर होगा। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के राह सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के बाद तो और मुश्किलों भरी जरूर हो गई है, इतना जरूर कहा जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक है अंकित, मैं लौट रही हूं आपके पास। अब देखिए, ईडी के दावों को लेकर हाई कोर्ट ने अभी तक क्या टिप्पणी की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अंकित, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, मैं उनके लिए आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि हाई कोर्ट की तरफ से ईडी के दावों को लेकर क्या कहा गया है, दलीलें क्या दी गई हैं? देखिए, कोर्ट ने ईडी ने जो दलीलें दी थी उनका विस्तृत तौर पर अपने आदेश में जिक्र किया है। उदाहरण के तौर पर ईडी का कहना था अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और गोवा चुनावों में जो हवाला के जरिए पैसा पहुंचा था 45 करोड़ रुपए, वो चुनावों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि लगातार यह कहा जा रहा था अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल का नाम कहीं पर नहीं आया है और वो अगर एक संयोजक है इसका मतलब यह नहीं है कि उनको आरोपी बना दिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि जी नहीं, अगर वो राष्ट्रीय संयोजक है तो उनकी भी एक जिम्मेदारी होती है और उस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अंकित, मैं रोक रही हूं आपको। बीजेपी नेता हरीश खुराना इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आज जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया अरविंद केजरीवाल की याचिका पर, किस तरीके से देखते हैं आप उसको? आप तो खुश होंगे। देखिए, सत्य में विजय थे। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही थी कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग और अरविंद केजरीवाल कहते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, ईडी डर गई है अरविंद केजरीवाल से। आज सब कुछ ऑनरेबल कोर्ट ने क्लियर कर दिया, कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस नहीं है। जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए ईडी के द्वारा वो वैलिड है। जो टाइमिंग की बात करी वो गलत है और जो सबूत जो रखे हैं वो बिल्कुल सही है। इसलिए आज जो भी ईडी के द्वारा रखा गया वो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इसलिए आज अरविंद केजरीवाल को सोचना होगा कि जो बोलते थे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, हम क्यों कह रहे थे कि जो किंग पिन है इस केस के अरविंद केजरीवाल है, इस घोटाले के, आज कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। और हम ये देखते हैं कि अब हो गया, बहुत हो गया, तुरंत से तुरंत इस्तीफा अरविंद केजरीवाल का। लेकिन हरीश जी, अभी सारे दरवाजे अरविंद केजरीवाल के लिए बंद नहीं हुए हैं, अभी दरवाजे खुले हैं। कल सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे वो, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। वो जा सकते हैं, लेकिन जब ऑर्डर है, ऑर्डर में कोर्ट ने साफ कहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे वो गोवा इलेक्शन के लेके हवाला के ट्रांजैक्शन हो, चाहे गोवा के कैंडिडेट का बयान हो, चाहे वो अप्रूवर्स का बयान हो, अप्रूवर के बारे में साफ बोला कि कोर्ट ने अप्रूव करता है इसको, ना कि ईडी अप्रूव करवाता है। इसलिए जो चीजें हैं, जो भी चीजें हो रही हैं वो लीगली हो रही हैं और कानून के तहत हो रही हैं। इसलिए जो पॉलिटिकली मोटिवेशन का जो इनका बयान था, इनके जो तर्क था, वो कोर्ट ने सेटिस्फाइड किया है।
लेकिन हरीश जी, कल जमानत याचिका उनकी तरफ से डाली जा सकती है। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।